हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ विशाल कुमार एंड वेलकम टू वीके स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर राजस्थान ज्योग्राफी का वीडियो चला रहे थे, जिसके अंदर हमने राजस्थान ज्योग्राफी पर्टिकुलर इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। तो प्रीवियस वीडियो मैंने स्टार्ट करवा दिया था रिवर्स फ्लोइंग टूवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल, जिसमें हमने क्या कंप्लीट कर लिया था, बनास के बारे में कंप्लीट कर लिया था। सो इस वाली वीडियो के अंदर हम क्या कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट जो दो इंपॉर्टेंट रिवर्स है उसके बारे में। इसका मतलब एक तो बाणगंगा, एक चंबल। और चंबल के अंदर मैंने, हालांकि बनास के अंदर चंबल के बारे में थोड़ा सा बता दिया था, बट यहाँ पर क्या हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब इसकी सारी ट्रिब्यूटरीज डिटेल में, इसके अंदर कहाँ से निकलती, कहाँ जाती है, इसके आसपास क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और बाणगंगा का क्या इंपॉर्टेंस है, बाणगंगा रिवर्स क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वेलकम टू माय चैनल, दिस इज़ विशाल कुमार और वीके स्क्वायर के अंदर आपका वेलकम है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, मेरा कंटेंट जो मैं एक तरह से पिक्चराइज करके और कलरफुल वे में अच्छी तरह से बताता हूँ इंग्लिश मीडियम के लिए पर्टिकुलर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करोगे तो मैं सारी सोच रहा हूँ मैं कि राजस्थान के अंदर जो भी इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड जितना भी कंटेंट है मैं सब डालना का सोच रहा हूँ। ठीक है, ज्योग्राफी तो चलो कर दिया मैंने स्टार्ट, बट अगर ज्योग्राफी वाला सेशन अच्छा चलेगा तो मैं पॉलिटी का भी डालूंगा, पॉलिटी अच्छा चलेगा तो इकोनॉमिक्स भी डालूंगा, फिर इकोनॉमिक सर्वे डालूंगा, फिर हिस्ट्री का भी देखेंगे डेफिनेटली। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो जो पहली स्लाइड में लाने वाला हूँ मैपिंग की, इसमें सीधा हम चंबल पे आ जाएंगे। यस, सो वी आर हियर विद द मैप। अब मैं, जैसे मेरे जो सेशंस होते हैं अगर आपने प्रीवियस देखें तो आपको ध्यान होगा मैं किस तरह से पढ़ाता हूँ। मैं मतलब कंप्लीट राजस्थान का मैप नहीं बनाता, जहाँ से हम नदी का पढ़ रहे हैं, मतलब जिस रिवर का हमको इंपॉर्टेंस है, जो डिस्ट्रिक्ट से इंपॉर्टेंस है, मैं वहीं से पढ़ाता हूँ। क्योंकि सारा बनाना मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ डेटा बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है, क्योंकि मैं खुद हाथ से लिखता हूँ उसके अंदर सारे डेटा। लिखा हुआ चीज़ तो मतलब ही क्या, आप तो किताब में देख लोगे, फिर मतलब है किताब से पढ़ लो, यहाँ पढ़ने का क्या ज़रूरत है, मेन तो चीज़ यही है ना। सो मैं क्या करता हूँ, अब मैंने चंबल रिवर का, ये मैप नंबर 7 है वीडियो सीरीज़ का, तो इसका मैं मैपिंग करता हूँ और इस मैपिंग के अंदर मैं चंबल रिवर को ट्रेस करता हूँ। ठीक है, तो चंबल रिवर से पहले हमको पता है चंबल रिवर कहाँ पर जाके एग्जिट होती है या मतलब एंटर होती है। जो चंबल रिवर है निकलती मध्य प्रदेश में है, ठीक है, और वो जाके यमुना से ऐड हो जाती है, और जो यमुना गंगा से होकर बे ऑफ बंगाल हो जाती है, बिकॉज वी आर स्टडिंग अबाउट द रिवर्स फ्लोइंग टूवर्ड्स बे ऑफ बंगाल इन राजस्थान। तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो बनाता हूँ मैं यमुना, दिस इज़ यमुना, ये आगे जाके अपने गंगा में अटैच हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ से मैं बनाता हूँ एमपी, यहाँ से एक रिवर निकलती है, इसी को बोलते हैं हम चंबल। ठीक है, यहाँ से, पर ये अपने क्या बोलते हैं, चित्तौड़गढ़ और कोटा, इन दोनों के बीच से होके यहाँ से ऊपर होके अब ये क्या करती है, बॉर्डर बनाती है राजस्थान और एमपी के बीच का, और यूपी से होके सीधा यमुना में अटैच हो जाती है। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए विच रिवर मेक द बॉर्डर विथ मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, सो यू हैव टू आंसर द वैल्यू ऑफ चंबल। हालांकि चंबल सबसे बड़ी नदी है, बिकॉज इसका जो फ्लो है मैक्सिमम मध्य प्रदेश के अंदर थोड़ा सा, और मतलब इसकी बॉर्डर से निकलता है, तो इसको हम लार्जेस्ट नहीं कहते। लार्जेस्ट हम रिवर किसको बोलते हैं, बनास को, और वेस्टर्न इंडिया अगर राजस्थान की बात करें तो लूनी को बोलते हैं। तो ये हमने जो बहुत जल्दी मैंने ट्रेस कर दिया, दिस इज़ द ट्रेसिंग ऑफ द रिवर चंबल। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पहले चंबल के बारे में अच्छा खासा लिख देते हैं, फिर हम इसकी ट्रिब्यूटरी की बात करेंगे। सो आई एम स्विचिंग टू दिस। चलो, तो चंबल मैंने यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है, ये पूरा चंबल ही है, तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, दिस इज चंबल। ओके, चंबल ओरिजिनेट कहाँ से करती है, तो चंबल का जो ओरिजिन है, तो अगर हम पढ़ें तो चंबल इज़ ओरिजिनेटेड एट मध्य प्रदेश। सो जो हमारे पास मैप जैसे बता रहा हूँ आपको, एमपी से निकलती है। तो जो पर्टिकुलर जगह का अगर नाम पूछा जाए तो जो हिल्स है वो है जनपाव, जनपाव। ठीक है, ये जनपा हिल्स कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है या कौन से प्लेस के अंदर है, दिस इज इन महुआ, और ये हमारे पास जस्ट इंदौर के पास में है। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एमपी, और ये अगर पूछ लिया जाए कहाँ से निकलती, तो विंध्यान रेंज से निकलती है। कौन सी, विंध्या रेंज। देखो इंग्लिश में विंध्यान लिखा हुआ था, बट इसको विंध्या बोले तो बढ़िया रहेगा। इंग्लिश में कोई भी चीज़ होता है पीछे अगर नहीं लिखा हो तो ए कर देते हैं, तो जैसे हिमालया थोड़ी, वो हिमालय है, तो इंग्लिश के हिसाब से मत लिखिए, इंग्लिश में विंध्यान लिखते हैं, बट यहाँ पर एन साइलेंट कर दो, विंध्या रेंज बोल सकते हो आप। तो जो
जनपाव हिल्स करके है महुआ में, एमपी के अंदर, वहाँ से ये चंबल का फ्लो स्टार्ट होता है और ये जाता है कोटा के अंदर, एंटर करता है। सो हम यहाँ लिखते हैं एंटर इन नियर कोटा। कोटा के अंदर ये अटैच हो जाती है, और कोटा भी कह सकते हैं, और मैं यहाँ पर एक चित्तौड़गढ़ भी बोल सकता हूँ, बिकॉज इन दोनों के बीच से निकलता है। ये बीच जो पार्ट है ना, चित्तौड़गढ़ का पार्ट है ये वाला। तो लमसम इन दोनों के बॉर्डर पे ही ये एंटर करती है। ये एंटर करते कोटा से ऊपर जाती है, ऊपर से जाके ये इसके साथ बॉर्डर से होके, जैसे सवाई माधोपुर, करौली, और यहाँ से होके ये ऊपर यूपी में चली जाती है। ठीक है, अब ये कहाँ पर ड्रेन करती है, ये यूपी में कहाँ पर अटैच होती है, यमुना के अंदर। तो यमुना के अंदर पर्टिकुलर उस जगह का नाम है इटावा, यूपी। तो इसको मैं थोड़ा नीचे रख देता हूँ, इटावा, ऊपर ले देते हैं ना, इसका बढ़िया रहेगा, इटावा यूपी। यहाँ पर ये क्या करती है, चंबल नदी है ना, वो कहाँ पर अटैच हो जाती है, यमुना के अंदर। सो अब चंबल नदी का हमको पता चल गया, ये ओरिजिन कहाँ से करती है कि जनपाव हिल से करती है, एमपी से। एंटर कहाँ से करती है, कोटा चित्तौड़गढ़, वहाँ से एरिया से राजस्थान में एंटर कर जाती है। फिर कंटिन्यू राजस्थान में से होके ये जाती है, राजस्थान से बाहर होके यूपी के अंदर जगह इटावा, वहाँ पर जाके ये अटैच हो जाती है यमुना के साथ में। ठीक है, तो अब हमने क्या, यमुना, इसके चंबल के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लिया हमने। अब चंबल का क्या है, हम थोड़े से इसके सहायक नदी मीन्स ट्रिब्यूटरी रिवर्स के बारे में बात करेंगे। सो वापस का मैं फ़ॉन्ट चेंज कर लेता हूँ। तो देखो हम स्टार्ट करेंगे, ये जो मैंने एक सेकंड, ये मैं साइड में लिख देता हूँ सबको, जो मैंने ये लिखा है ना, क्योंकि यहीं से निकल रही सारी नदियाँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, और ये वाली चीज़ को भी मैं इधर लिख देता हूँ। चलो ठीक है, चलो रिवर की बात करते हैं। दिस इज़ कोटा। तो देखो यहाँ से मैं एक, यहीं पे जहाँ पर ये अटैच करी, वहाँ से एक पॉइंट बनाता हूँ, और ये यहाँ से होके, ये झालावाड़ है, यहाँ से होके यहाँ पर, और इसी के अंदर एक आगे से होके एक यहाँ से है, एक यहाँ से है। ठीक है, और एक ऊपर जो यहाँ से है ना, यहाँ से जा रही है, और एक यहाँ ही से ये भीलवाड़ा से आ रही है। कहाँ से आ रही है, तो इसको मैं चित्तौड़गढ़ वाले को ऊपर लिख दिया थोड़ा सा। देखो यही तो दिक्कत होती थोड़ा सा, क्या है मैपिंग में, क्या है इसलिए कोई कराना नहीं चाहता, बिकॉज मैपिंग में थोड़ा टफनेस होती है। अब वैसे कोटा का जो लिख रहा हूँ मैं, ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तब भी चलो मैं इसको छोटा करके लिख देता हूँ आपके सामने, और यहाँ साइड में लिख देता हूँ, लेट्स से दिस। यहाँ चलो, अब यहाँ ही से जो भीलवाड़ा से निकलती है एक और रिवर, तो हमारे पास टोटल कितनी रिवर दिख रही है यहाँ पर, 1 2 3 4 5, और 6 तो चंबल ही है। तो इसके बारे में अब डिटेल लिखते हैं अपन, क्या क्या एक्चुअल में चीज़ है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखो पहली बात कर लेते हैं, यहाँ भीलवाड़ा की ही बात कर लेते हैं। इस रिवर का नाम क्या है, ये रिवर यहाँ से जा रही है, इस रिवर का नाम है मेज रिवर। ठीक है, इसको मैं ग्रीन में नहीं रेड में लिख देता हूँ, दिस इज मेज रिवर। ओके, अब मेज रिवर का मैंने कहाँ पर लिखा हुआ है, यस यहाँ लिखा हुआ ऑलरेडी। तो दिस इज मेज रिवर एंड वी आर राइटिंग इट। तो मेज रिवर निकलती कहाँ से, दिख रहा है यहाँ से भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा में पर्टिकुलर जगह पूछे तो मांडलगढ़। तो ओरिजिन एट मांडलगढ़, वेयर इज द डिस्ट्रिक्ट, भीलवाड़ा। ठीक है, भीलवाड़ा से निकलती मांडलगढ़, और ये क्या करती है, फ्लो पास्ट भीलवाड़ा, बूंदी एंड ड्रेन्स इनटू चंबल ऑन द लेफ्ट साइड। तो ये अटैच कहाँ होती है, कोटा के अंदर अटैच होती है। कहाँ पर होती है, यहाँ लिख दूँ मैं, जॉइंस लिख देता हूँ ना, जॉइन चंबल एट कोटा। और देखो ये लेफ्ट साइड मीन्स जैसे कोई रिवर जा रही है, जैसे मैं अगर इधर खड़ा हूँ आदमी और मैं इधर देख रहा हूँ, तो मेरे अगर लेफ़्ट साइड से जो भी रिवर्स अटैच हो रही है, लेफ़्ट साइड से जो रिवर मुझे अंदर आ रही है तो उसको बोलते हैं लेफ्ट साइड रिवर, और जो राइट से आ रही है वो सारी राइट साइड रिवर। तो लेफ्ट साइड अगर देखी जाए तो हमको एक रिवर दिख रही है, और यहाँ चंबल में एक ही रिवर है लेफ्ट साइड में, जो इंपॉर्टेंट है याद करने लायक। तो हमने मेज रिवर के बारे में लिख दिया।
अब हम सेकेंड यही ख़त्म हो गया मैच रिवर का। तो सेकेंड रिवर जब बात करते हैं तो अब सारी हमारे पास राइट साइड रिवर्स है, ठीक है। तो पहले रिवर्स की बात करते हैं ये वाली। सो इस रिवर का नाम है परवन। क्या नाम है इसका? परवन। तो पहली जो मेजर रिवर है इसका नाम परवन। अब हम मैप से देख सकते हैं कि ये परवन राजस्थान में से तो निकल नहीं रही, ये एक्चुअल में ओरिजिन कर रही है एमपी के अंदर। ओरिजिन इन एमपी। एमपी के अंदर कहाँ से? सीहोर, ठीक है। अगर हमको ओरिजिन का क्वेश्चन पूछे तो पता चल जाएगा परवन रिवर कहाँ से निकलती है? सीहोर एमपी से, ठीक है। अब ये एंटर कहाँ करती है राजस्थान के अंदर? ये एंटर करती है बारां के अंदर। एंटर आरजे एट बारां, बारां डिस्ट्रिक्ट। अब बारां डिस्ट्रिक्ट में भी अगर पर्टिकुलर पूछ लिया जाए कहाँ पर एंटर करती है तो खरियाहत, तो ये है खरियाहत, ठीक है। और यहाँ लिख देता हूँ मैं पीछे डिस्ट्रिक्ट हमको पता है बारां। यहाँ से दिख रहा है ये जो डिस्ट्रिक्ट है ना, ये बारां ही डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ से एंटर कर जाती है और ये जाके चंबल के अंदर कहाँ पर मिलती है ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये भी जैसे मेज रिवर मिल रही है यहीं पे मिलती है और ये भी जगह कोटा ही है। सो जॉइंस चंबल एट कोटा, ठीक है। और पर्टिकुलर प्लेस का पूछा जाए तो पालिया नाम उसका जगह का। जो डिस्ट्रिक्ट कौन सी हमारे पास? कोटा। तो बस परवन रिवर से इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। हाँ, अगर ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि परवन रिवर कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर फ्लो करती है राजस्थान के अंदर कंपेयर करें, तो इन राजस्थान परवन रिवर्स ओनली फ्लो इन 2 डिस्ट्रिक्ट विच इज़ द इनिशियल डिस्ट्रिक्ट विच इज़ कॉल्ड एज बारां एंड देन इट्स जॉइंड इन कोटा, मीन्स बारां कोटा के अंदर फ्लो करती परवन रिवर का। तो परवन रिवर का हम यहाँ ख़त्म कर दिया, इससे ज़्यादा परवन रिवर का क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ठीक है। नेक्स्ट रिवर परवन से जस्ट नीचे वाली रिवर है। अब इस रिवर का नाम क्या है? तो एक्चुअल में देखो हमने सारी लेफ्ट साइड वाली पढ़ ली और हम पढ़ेंगे सारी राइट साइड वाली। तो लेफ्ट साइड में सिर्फ एक ही रिवर जिस इज मेच रिवर। तो लेफ्ट साइड में जो पहले रिवर क्या लिखा हुआ है ये रिवर है। तो ये रिवर मैं बना देता हूँ। ये रिवर है एक्चुअल में पार्वती रिवर। इसको क्या बोलते हैं हम? पार्वती रिवर। अब ये हमको दिख रही है कहाँ से ओरिजिन कर रही है, कहाँ खत्म हो रही है? तो ओरिजिन कर रही है एमपी के अंदर। अब इसका ओरिजिन पर्टिकुलर प्लेस कहाँ पर है? ओरिजिन एट सीहोर एमपी, जो कि एमपी में, ठीक है। अब इसके बाद में ये पूछ सकता है कि राजस्थान में कहाँ से एंटर करती है, तो एंटर राजस्थान एट पर्टिकुलर प्लेस पूछा जाए तो खरियाहत, खरियाहत। और ये हमको डिस्ट्रिक्ट दिख रही है यहाँ पर बारां, ठीक है। बारां बोलते हैं अपन और स्पेलिंग में बारन लिखते हैं। देखो इंग्लिश में बता रहा हूँ बाबा, वही वाली चीज़ है। तो ये बारन हो गया। और अब यहाँ पूछ सकते हैं कि ये चंबल के अंदर कहाँ अटैच होती है, ज्वाइन होती है, तो ज्वाइन चंबल एट, चंबल को कहाँ पर ज्वाइन करती है? ये एक्चुअल में चंबल को ज्वाइन करती है अपने पालिया पर्टिकुलर जगह है, कोटा में करती है, वो तो सिंपल चीज़ है, पालिया कोटा, क्योंकि मैप में भी दिख रहा है। मैपिंग का मेन फ़ायदा यही है, हमको अगर नहीं पता हो डिस्ट्रिक्ट्स तो मैप से देख के निकाल सकते हो। और मैप अगर हमारे दिमाग में याद हो तो इतने चीज़ें डेटा मतलब कन्फ्यूजन होता नहीं है हमारे आंसर निकालने में, ठीक है। तो पार्वती रिवर से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इसका ओरिजिन कहाँ से, सीहोर में एमपी से, रास्ता में एंटर कहाँ से करती है? खरियाहत, बारां में एंटर करती है, और चंबल में कहाँ एंटर मतलब ज्वाइन करती है? कोटा के अंदर। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पार्वती कितनी डिस्ट्रिक्ट से निकलती है राजस्थान के, तो आंसर इज बारां एंड कोटा, ओनली 2 डिस्ट्रिक्ट्स। अब नेक्स्ट बात करेंगे परवन रिवर की। तो जस्ट इसके पार्वती की जो नीचे ये रिवर है परवन, दिस इज द परवन रिवर। अब परवन रिवर देख के हमको लग रहा है कि ये भी एमपी से ही बॉर्न होती है। तो एमपी के अंदर अगर पर्टिकुलर जगह बताऊं तो मालवा प्लेट्यू से निकलती है, ओरिजिन मालवा, ठीक है। और ये जगह कौन सी होगी हमारे पास? एमपी। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राजस्थान में कहाँ से एंटर करती है। देखो ये राजस्थान में जो एंटर करती है हमको जैसे मैप में देखें तो बारां के जस्ट नीचे वाला कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? झालावाड़। सो यहाँ पर लिखता हूँ मैं एंटर आरजे एट झालावाड़। झालावाड़ का भी पर्टिकुलर जगह लिख देता हूँ मैं, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो खारीबोर, खारीबोर विच इज इन झालावाड़, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये चंबल के अंदर एंटर कहाँ से करती है। सो एक्चुअल में क्या है, ये चंबल में पहले एंटर नहीं करती,
ये एक और रिवर जो कि ट्रिब्यूटरी है चंबल की, उसके साथ एंटर करती है, ज्वाइन करती है और वो जाके आगे उसके अंदर ज्वाइन करती है। तो ये जो रिवर जिससे ज्वाइन करती है उस रिवर का नाम है काली सिंध, जो जस्ट नीचे मैंने लिखा हुआ है। मतलब जो ये वाली रिवर है, ये वाली, ये रिवर है काली सिंध, इसके साथ ही ज्वाइन कर जाती है। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ ज्वाइन काली सिंध। अब ज्वाइन कहाँ करती है? कोटा के अंदर, एट रामगढ़ कोटा। मैप में दिख रहा है इजीली। ठीक है, तो एक तरह से कोटा के डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पे ये जो पॉइंट है ना, ये बॉर्डर पे बना हुआ है, तो कोटा ही हमको याद रखना है। तो ये काली सिंध से ऐड हो जाती है। अब तो काली सिंध बात करो तो काली सिंध के बारे में बात करते हैं। क्या है काली सिंध? काली सिंध भी देख रहे, अगर मैप में देखे तो ये भी एमपी से निकल रही, तो इसका मैं ले देता हूँ ऑरिजिन इज फ्रॉम देवास, एमपी। और पर्टिकुलर विलेज पूछे तो बागली लिख देना, बागली। ठीक है, अब ये क्या है एक्चुअल में, एंटर कहाँ करती है? राजस्थान में। दिस एंटर्स एंटर राजस्थान एट विच रायपुर विलेज। और ये कहाँ पर है? झालावाड़। देखो मैपिंग से ही दिख रहा है हमको तो इजीली। तो रायपुर विलेज झालावाड़ के अंदर एंटर करती है। अब ये एंटर करके कहाँ पर जाती है? ये एक्चुअल में, अब ये रिवर है ना, ये सीधी चंबल में मिलती है, क्योंकि इसी के अंदर परवन रिवर मिलती है। तो काली सिंध कहाँ पर जाके मिलती है? कोटा के अंदर मिलती है, एब्सोल्युटली। और पर्टिकुलर जगह का नाम भी पता पूछ ले तो ज्वाइन चंबल। कहाँ पर मिलती है? ननेरा करके गांव है, ननेरा। और ये कहाँ पर है? कोटा के अंदर। तो चंबल के बारे में अगर बात करें तो मैक्सिमम जो रिवर्स है ना, कोटा के अंदर ही अटैच हो जाती है इसके अंदर। तो इसका मतलब क्या दिखता है कि कोटा के अंदर काफ़ी सारी रिवर्स है। अब एक लास्ट रिवर रही है हमारे पास जो यहाँ से दिख रही है, इस रिवर का नाम है आहू रिवर। दिस इज कॉल्ड एज आहू रिवर। अब ये भी आहू रिवर हमको दिख रहा है एमपी से निकल रही है। दिस इज ऑल्सो एमपी, मैक्सिमम एमपी से आ रही चंबल का। बस एक रिवर है जो मेज भीलवाड़ा से एंटर करती है, बाकी सारी रिवर हमारे एमपी से ही निकलती है। ठीक है, तो ये आहू रिवर की अगर बात करें तो ये बात निकलती है हमारे पास सूनसर करके विलेज है एमपी के अंदर। तो यहाँ पर ओरिजिन इज सूनसर एमपी। और ये एंटर कहाँ करती है? राजस्थान में झालावाड़ से एंटर करती है। कहाँ से करती है? झालावाड़, बिकॉज दिस इज झालावाड़। तो यहाँ लिख दूंगा मैं एंटर राजस्थान एट झालावाड़। ओके, और ये जो जाके सीधी चंबल से नहीं मिलती, ये किससे मिलेगी? काली सिंध से। सो अब हमको आपको इंपॉर्टेंट एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि मेन जो रिवर है, अगर राइट साइड की बोलूँ तो एक तो पार्वती ऊपर वाली रिवर थी, बट नीचे है काली सिंध। और काली सिंध के अंदर उसी की दो ट्रिब्यूटरीज थे, एक परवन और एक आहू। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं जॉइंस काली सिंध। अब कहाँ पर मिलती है? तो काली सिंध सिंपल सा चीज़ है, झालावाड़ के अंदर। और देखो अगर ओनली रिवर, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओनली फ्लोज इन झालावाड़, देन आहू रिवर इज द करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ खुद हम देख पा रहे हैं कि ये रिवर यहाँ से निकलती है और यहाँ जाके यहीं पे मिल जाती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, कंप्लीट एक तरह से चंबल का जो रिवर सिस्टम पढ़ लिया। चंबल रिवर निकलती कहाँ से? जनपद हिल से, महुआ से, और वहाँ से निकल के हमारे पास रमुना में अटैच हो जाती। अब हम क्या बात करेंगे, जैसे हमने ऊपर लिखा बाणगंगा, तो बाणगंगा के बारे में बात करेंगे। एक बाणगंगा अलग से रिवर है, जो रिवर निकलती है एक्चुअल में जयपुर के अंदर। ठीक है, इसके पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जयपुर है यहाँ से, और ये यहाँ से निकलती है, और यहाँ से होके ये होके यहाँ पर ये भी यमुना में अटैच हो जाती है। बिकॉज यमुना में अटैच होती है इसलिए इसको हम बे ऑफ बंगाल वाली रिवर बोलते हैं। तो जब इसके बारे में आप डिटेल लिखेंगे तो आप देखो, नोटिस करो, दिस इज़ कॉल्ड एज बाणगंगा। तो मैं इसका मार्किंग कर देता हूँ, दिस इज़ बाणगंगा। ओके, अब बाणगंगा का ओरिजिन लिख देते हैं। मैंने बता दिया आपको जयपुर। जयपुर में से पर्टिकुलर अगर प्लेस का नाम बोल दिया जाए तो क्या बोलोगे आप? कि बेरात हिल्स, बेरात हिल्स जयपुर।
अब यहाँ पर देखें तो और इसके बारे में अगर क्या देखें तो ये क्या सीधी यमुना में अटैच हो जाती है। इसका टोटल फ्लो पूछे तो टोटल फ्लो 380 किलोमीटर्स है एंड जॉइंस यमुना। अब ये यमुना कहाँ पर मिलती? फतेहगढ़, पर्टिकुलर जगह है फतेहगढ़, वहाँ पर जाके ये मिल जाती है। तो फतेहगढ़ कहाँ पर है? यूपी में, वहाँ जाके ये यमुना के साथ मिल जाती है। तो अब हम यहाँ पर अपना जो भी न्यूज़ थी कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने कंप्लीट कर दिया है। अब एक और रिवर साइड रह गई है। अब देखो जो ये वाली रिवर है, मैं जो बता रहा हूँ आगे, ये रिवर इस तीनों कैटेगरी में नहीं आती। मतलब ना तो ये इंटरनल रिवर है, ना ये अरेबियन सी में जाने वाली रिवर है, और ना ही ये बे ऑफ बंगाल वाली। बिकॉज इस रिवर की ऐसी खासियत है कि ये राजस्थान में नीचे से आती है, 2 डिस्ट्रिक्ट से होकर वापस बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो इस रिवर के बारे में आपको बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इस रिवर को मैं एक बार बनाता हूँ मैप के अंदर। देखो ये रिवर यहाँ से आ रही है, ठीक है, यहाँ से आती है और यहाँ से जाके ऐसे चली जाती है, ठीक है। इस रिवर का नाम आपको ध्यान पड़ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। द रिवर नेम ऑफ दिस रिवर इज माही, माही रिवर। देखो माही रिवर के बारे में ज़्यादा इतना अंडरस्टैंडिंग के लिए नहीं है। माही रिवर आती कहाँ से है? एमपी से आती है और ये गुजरात में चली जाती है। तो ये कहाँ से आती है? फ्रॉम एमपी एंड गो टू गुजरात। कौन सी 2 डिस्ट्रिक्ट से निकलती है? ये हमारे पास और ये वाले बांसवाड़ा और डूंगरपुर, ठीक है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर से निकलती। और दिस इज़ द ओनली रिवर इन राजस्थान और इन इंडिया विच क्रॉसेस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 2 टाइम्स। मतलब यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलता है और ये इकलौती रिवर है जो 2 टाइम्स इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कट करती है। तो माही रिवर के बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाए विच रिवर इज क्रॉसेस 2 टाइम्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन, देन इट इज़ माही रिवर। और वो कहाँ से निकलती है? राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा डूंगरपुर से, ठीक है। सो हम यहाँ पर अब सारी रिवर्स का कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे? क्विक रिवीजन करेंगे ताकि हमको मतलब और अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो जाए। सो देखो हमारे पास क्विक रिवीजन के लिए मैप है। अब मैं थोड़ा सा फास्ट बताऊंगा, ठीक है। स्टार्टिंग करते हैं रिवर फ्लो फ्रॉम इंटरनल वाली रिवर्स। तो सबसे पहली वाली रिवर, अगर इंटरनल चलो बात नहीं करें, अच्छा इंटरनल नहीं, जो हम अभी पढ़ रहे हैं बे ऑफ बंगाल वाली, उसका रिवीजन मारते हैं। तो बे ऑफ बंगाल के अंदर पहले क्या मतलब पढ़ी थी अपन ने? बनास की रिवर पढ़ी थी। बनास रिवर निकलती कहाँ से? जस्ट जालोर से और यहाँ से नीचे से नहीं। बनास रिवर कहाँ से निकलती है? बनास रिवर निकलती है अपने उदयपुर की, मतलब राजसमंद से निकलती है। तो पहले बनास का लिख देते हैं। तो बनास एक्चुअल में यहाँ से निकल रही है हमारे पास, सो राजसमंद के खमनोर हिल से, और ये जा रही है यहाँ से होके ये यहाँ पर आती है। फिर यहाँ से एक और रिवर, ये जो रिवर बाद में घूमती है और ये घूम के चंबल में टच हो जाती है। चंबल देखो रिवर हमने अभी जस्ट किया था, चंबल रिवर यहाँ से आती है, यहाँ से एंटर करती है, उसके साथ बॉर्डर बना के यहाँ से होके ये यमुना में घुस जाती है। अब यमुना के अंदर घुस जाती है, ये होगी बनास, ये होगी चंबल, ठीक है। और चंबल बनास के इसके यमुना के अंदर अटैच होती है, बाणगंगा अटैच होती है जो जयपुर से निकलती है। तो जयपुर से निकलती है वो सीधी यहाँ पर रख दी मैंने, ठीक है। अब हमने पता है कि हमने जब बनास का पढ़ा था, बनास के अंदर एक और रिवर डायरेक्ट अंदर जाती है, गंभीर रिवर, जो निकलती है सवाई माधोपुर, यहाँ से निकलती है और यहाँ से आके ये ऐसे बना के ऐसे जाती है, ठीक है। चलो ऐसे नहीं बनाया तो यहाँ से ये तो रिवर यहाँ पर है, यहाँ से आती है ये, और ये यहाँ से आके इसमें अटैच हो जाती है, ठीक है। 3 रिवर ये हो गई मेन रिवर। इन रिवर के मैं पहले नाम लिख देता हूँ। सो आई विल राइट इट एट, चलो ठीक है। तो पहले तो ये रिवर कौन सी है हमारे पास? चंबल। तो चंबल ऊपर लिखता हूँ बिकॉज यहाँ पर इसके ट्रिब्यूटरीज अटैच होगी। दिस इज चंबल, ये मैंने निशान बना दिया। ये अपने पास कौन सी है? बनास, ठीक है। ये वाली कौन सी है हमारे पास? दिस इज बाणगंगा, ओके। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज गंभीर रिवर, ठीक है। अब वापस नेक्स्ट में आ जाते हैं।
फिर हमने 3 तो मेजर मेजर रिवर बना दी। अब बनास का एक बार ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं, बनास की क्या क्या ट्रिब्यूटरीज हैं। तो पहली ट्रिब्यूटरी है वहीं से निकलती राजसमंद से ही, जो उसके अंदर अटैच हो जाती है, और राजसमंद से अटैच होती है, उसका नाम है पहला कोठारी। ठीक है, तो ये होगी हमारे पास पहली राजसमंद से अटैच होती है। दूसरी, इसी रिवर के अंदर एक और रिवर आती है। ठीक है, उस रिवर का नाम है बेरच, बेड़च बोलते हैं अपन, तो वो जो एमपी से आ रही है। ठीक है, बेड़च के बाद एक और रिवर आती है मीनल, तो मीनल तो वहीं से निकल रही भिलवाड़ा के अंदर ही। फिर एक और रिवर आती है, उस रिवर का नाम है खारी रिवर। खारी रिवर कहाँ से निकलती? अजमेर और इन दोनों के जंक्शन से निकलती, और वो एक ही जगह पर आती जो ट्राई जंक्शन है। मतलब एक और रिवर के बारे में बात करें जो है दई, और वो निकलती है हमारे यहीं से निकलती है अजमेर से। फिर ठीक है, ये हमारा हो गया बनास कंप्लीट। इन सब का नाम लिख देते हैं। सो बनास हो गया, ये बनास की जस्ट यहाँ से आ रही, इस रिवर का नाम है बेड़च। ठीक है, बेड़च की जस्ट ऊपर वाली रिवर, इसका नाम है मीनल। ओके, अब बनास के इस तरफ वाली, इसका नाम है कोठारी। आपको ये समझ में आएगा, एक से बताऊंगा ना तो आपको समझ में आएगा एक ही मैप में सारी रिवर क्यों नहीं बता सकता, बिकॉज बहुत सारी रिवर है। ठीक है, कोठारी के ऊपर जस्ट वाली कौन सी रिवर है? खारी रिवर। और खारी के जस्ट ऊपर वाली रिवर है दई। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट हो गई चीज़ें रिवर्स के बारे में। अब यहाँ पर चंबल की ट्रिब्यूटरीज भी लिख देते हैं। चंबल की ट्रिब्यूटरी भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो जैसे चंबल की रिवर यहाँ से बनी हुई, चंबल के अंदर पहले अगर लेफ्ट साइड से देखूँ मैं, लेफ्ट साइड में सिर्फ एक रिवर है जो भीलवाड़ा से आती है, तो वो रिवर है यहाँ से आती है। दिस इज अटैच्ड दिस सेकेंड रिवर। अब यहाँ से एक रिवर आती है लेफ्ट साइड से। ठीक है, तो अब एक और रिवर आती है, जो रिवर का नाम है एक्चुअल में ये रिवर है, तो दूसरी रिवर है हमें एमपी से आती है, तो एमपी से ये 12 होके कोटा मिल जाती है। ठीक है, अब तीसरी रिवर इंपॉर्टेंट पढ़नी है, तो इस रिवर का नाम है काली सिंध। ठीक है, इसी काली सिंध में एक रिवर अटैच हो जाती है, और यहीं पे कोटा के अंदर दूसरी रिवर अटैच होती है काली सिंध में, कौन सी? परवन। सो ये सारी रिवर जाती हैं, इन सारी रिवर का मैं नाम लिख देता हूँ। सो सबसे पहले जो लेफ्ट से अटैच हो रही है इस रिवर का नाम क्या? मेज। ठीक है, ये मेज में। और यहाँ से राइट में सबसे ऊपर वाली जो रिवर हमने पढ़ा था, इसका नाम था पार्वती। ठीक है, पार्वती की जस्ट नीचे जो रिवर आती होती परवन। परवन के पास जो है मेन, वो है काली सिंध। और काली सिंध के अंदर कौन सी एक रिवर अटैच हो रही है? आहू। बस, तो अब ये चंबल का कंप्लीट हो गया, और लास्ट में यह लिख देता हूँ यमुना। तो ये कंप्लीट क्विक रिवीजन किस चीज़ का है? जो हमारे पास बे ऑफ बंगाल के अंदर रिवर्स जो एग्जिस्ट करती है उनके बारे में हमने यहाँ पर कंप्लीट डिटेल रख दी। सो अब यहाँ पर हमारा ये वाला जो टॉपिक था चंबल का, बनास का, और रिवर्स फ्लोइंग टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल कंप्लीट कर लिया हमने। ठीक है, तो अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डालो। सो अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, बिकॉज मेरे हिसाब से इतना इनफ है इस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सारे डैम्स, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, हाइड्रो प्लांट्स, और हाँ सबसे मेन इंपॉर्टेंट IGNP, इंदिरा गांधी नेशनल प्रोजेक्ट, या कैनल IGCP, इंदिरा गांधी जो कैनल प्रोजेक्ट है उसके बारे में हम कंप्लीट रिवीजन करेंगे। मैं स्टार्ट ही वहीं से करूँगा, इंदिरा गांधी कैनल प्रोजेक्ट से। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर। सो थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो, तो मैं ताकि पूरा ज्योग्राफी का और पूरा राजस्थान से रिलेटेड इंग्लिश मीडियम में पर्टिकुलर काफ़ी अच्छा कंटेंट डाल सकूँ। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर। थैंक यू।